दोस्तों सोचिए एक दिन आप अपने दोस्तों के साथ एक किसी घने जंगल में घूमने गए हों और घूमने के दौरान वहां जंगल में कहीं दूर से किसी डरावने सीटी बजने की आवाज सुनाई दे। तो आप समझ लेना कि अब आपका बच पाना लगभग नामुमकिन है। आज इसी से जुड़ी एक अर्बन लेजेंड के बारे में जानेंगे जिसे हम एल सेल्बॉन के नाम से जानते हैं। एल सेल्बॉन एक ऐसा अर्बन लेजेंड है जिसकी शुरुआत कोलंबिया और वेनेजुला से हुई थी। वहाँ के लोगों के हिसाब से अगर आप किसी घने जंगल में घूम रहे हो और घूमते हुए अगर किसी को अजीब सी डरावनी सीटी बजने की आवाज आए तो आप समझ लीजिएगा कि अब आपका बच पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हो सकता है वो सीटी बजाने वाला एल सेल्बॉन हो जो आप ही की तरह किसी इंसान का इंतजार कर रहा है उसकी जान लेने के लिए। कोलंबिया और वेनेजुला में रहने वाले लोगों के हिसाब से एल सेल्बॉन एक लंबा सा दिखने वाला जीव होता है जो कि बहुत पतला होता है और अपने कंधे पर एक बोरा ढोता है जिसमें अपने द्वारा शिकार किए गए लोगों के शरीर के कटे हुए हिस्से और हड्डियां होती हैं। तो यहाँ अब आपके मन में ये सबसे बड़ा सवाल उठता होगा कि आखिर ये एल सेल्बॉन है कौन और क्यों ये आज के समय में जंगलों में भटक रहा है। आखिर क्या हुआ था उसके साथ, तो सुनिए। कहा जाता है कि बहुत साल पहले वेनेजुला के किसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक 13 या 14 साल का लड़का रहा करता था और उसके माँ बाप और उस लड़के के दादाजी रहा करते थे। इस परिवार में पैसे की कमी बिल्कुल नहीं थी। कुछ लोगों के हिसाब से उस छोटे से परिवार में वो इकलौता लड़का था, जिसकी वजह से उसके माता पिता उसको किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते थे और उसकी हर जायज नाजायज जिद को पूरा करते थे, जिसकी वजह से वो लड़का काफी जिद्दी और बिगड़ैल हो गया था। उसके दादाजी हमेशा मना करते थे कि बच्चे को इतना ना बिगाड़ो, लेकिन उसके माता पिता उनकी बात नहीं मानते थे। एक शाम उस लड़के को हिरन का दिल खाने का मन हुआ और वो अपने डैड से कहने लगा कि उसे हिरन का दिल खाना है। उसके डैड उसे मना करने लगे कि बेटा शाम हो गई है, कुछ देर में रात हो जाएगी और इस टाइम जंगल में जाना ठीक नहीं है। मैं कल हिरन का शिकार करके उसका दिल ला दूंगा। लेकिन वो लड़का बात समझने की जगह अपने डैड से बहुत जिद करने लगता है और आखिर उसके डैड ना चाहते हुए भी उसके बात को मानते हैं और जंगल में चले जाते हैं हिरन का शिकार करने। लेकिन बहुत देर होने के बाद भी जब उसके डैड नहीं आते हैं तब ये लड़का जंगल की तरफ जाना चाहता है अपने डैड के देखने के लिए, लेकिन उसके दादाजी मना करते हैं। लेकिन वो लड़का सुनता नहीं है और चला जाता है अपने डैड को खोजने के लिए। जब जंगल में जाने के बाद उस लड़के को उसके डैड वापस आते हुए दिखाई देते हैं तो ये लड़का बहुत खुश होता और बोलता है कि डैड आप शिकार कर लिए, कहाँ है हिरन का दिल। उसके डैड ने जवाब दिया कि बेटा रात हो गई थी, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया और मैं हिरन का शिकार नहीं कर पाया और गिरने की वजह से मेरे सर पे हल्की सी चोट भी लग गई है। मैं कल शिकार करके हिरन का दिल ला दूंगा। इस जवाब को सुनते ही उस लड़के को बहुत गुस्सा आया और वो अपने डैड के हाथ से उस चाकू को छीनकर उन पे हमला कर देता है और उनकी जान ले लेता है और उनका दिल निकाल करके और साथ में कुछ मांस निकाल करके एक थैले में भरकर अपने घर की तरफ चला जाता है। घर पर आकर वो थैला अपनी मॉम को देता है और बोलता है कि मॉम इसे बनाओ तो मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी मॉम उसके डैड के बारे में पूछती है तो वो बोलता है कि डैड बाद में आ जाएंगे। उसकी मॉम उस थैलों को लेकर किचन में चली जाती है। उसकी मॉम जब उस थैले में से दिल को निकालती है तब उसे देखकर उसको शक होता है कि ये दिल हिरन का क्या, ये किसी भी जानवर का नहीं लग रहा है। वो आकर वापस फिर उस लड़के से पूछती कि ये दिल किसका है। फिर वो लड़का बहुत आराम से बोलता है कि ये डैड का दिल है, वो हिरन का शिकार नहीं कर पाए थे इसलिए मैंने उन्हें मार दिया है और उनका दिल निकाल लाया हूँ, आज मैं यही खाऊंगा। ये सुनते ही उसकी माँ चीख करके बेहोश हो जाती है। उसके दादाजी को जब ये बात मालूम होती है तो वो गुस्से में उसे बाहर पेड़ में बांध देते हैं और उसे हंटर यानी कि कोड़े से मारते हैं। उसे कोड़े से तब तक मारते हैं जब तक कि उसके शरीर से उसकी खाल नहीं निकल जाती है।
खाल निकलने के बाद फिर दादाजी उसके जख्मों पे नमक मिर्च का मिक्सचर लगाकर कंधे पर उस थैले में उसके डैड के दिल और मांस को रख कर उस थैले को उसके कंधे पे लटका देते हैं और लड़के को श्राप देते हैं कि तू जंगल में भूखे प्यासे भटकेगा और मरेगा, और उसे घर से बेदखल कर जंगल की तरफ भगा देते हैं। वो लड़का जंगल की तरफ भाग जाता है और उसके दादाजी उसके पीछे दो पागल कुत्ते को छोड़ देते हैं। वो कुत्ते उस लड़के के निशान को सूंघते हुए जंगल में चले जाते हैं और उसको मार देते हैं और उसके शरीर के कई टुकड़े कर देते हैं। इस तरह उसकी आत्मा एक श्रापित आत्मा बन जाती है और तभी से लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा जंगल में भटकती है और लोगों का शिकार करती है। जिन लोगों ने उस एल सेल्बॉन की आत्मा को देखा वो लोग बताते हैं कि उसके सर पर एक हैट होती है और उसके शरीर भूख के कारण लंबा और पतला दिखता है और अपनी पीठ पे वो बड़ा सा थैला ढोता है जिसमें अपने द्वारा किए गए शिकार लोगों के हड्डियां और मांस के टुकड़े होते हैं। और साथ ही कहते हैं कि एल सेल्बॉन को कुत्तों से भी डर लगता है क्योंकि कुत्तों ने ही उसकी जान ली थी जंगल में। कहा जाता है कि एल सेल्बॉन जंगल में गए हुए पुरुषों को ही सिर्फ अपना शिकार बनाता है, औरतों और बच्चों को नहीं। कोलंबिया और वेनेजुएला में लोगों के दिलों में इस आत्मा का खौफ आज भी जिंदा है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि एल सेल्बॉन कभी कभी शहरों में आता है और रात में आपके घर में भी आता है और अपने कंधे पे रखे थैले को नीचे रख कर उसमें से हड्डियां और मांस को निकाल कर गिनना शुरू कर देता है। और अगर आपने उसकी गिनती सुन ली तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसकी गिनती को आपने नहीं सुना है तो उस घर में सूरज निकलने से पहले किसी न किसी शख्स की मौत निश्चित है। इस एल सेल्बॉन की आत्मा की मौजूदगी सिर्फ उसके दिखाई देने से नहीं पता चलती है। कहा जाता है कि उस लड़के की आत्मा उस घने जंगलों में मंडराते हुए सीटी बजाती है। अगर उसकी सीटी की आवाज करीब से आती है तो इसका मतलब है कि उसकी आत्मा आपसे अभी दूर है, लेकिन अगर उसकी सीटी की आवाज दूर से आती है तो इसका मतलब है कि एल सेल्बॉन की आत्मा बिल्कुल आपके पीछे खड़ी है। एल सेल्बॉन बारिश के मौसम में ज्यादा नजर आता है। तो दोस्तों, ये थी एल सेल्बॉन या द विस्लर की अर्बन लेजेंड। आपको क्या लगता है, ये सच है या झूठ है? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आपको एल सेल्बॉन से जुड़ी दो खौफनाक सच्ची घटना बताने वाली हूँ। पहली घटना एक शख्स ने बताया था अपने पोते को, जिसने उस स्टोरी को एक वेबसाइट पे पोस्ट किया था। ये घटना उस लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ मैं आपको। बहुत साल पहले की बात है, मेरे दादाजी अपने दोस्त की पार्टी में गए हुए थे। फिर मेरे दादाजी रात के 1 बजे पार्टी से वापस घर आना चाहते थे, पर उनके दोस्त उनको मना करते हैं कि मॉर्निंग में चले जाना, रात में जाना ठीक नहीं है। लेकिन मेरे दादाजी मानते नहीं हैं और उसी टाइम अपने घोड़े पे सवार होकर घर की तरफ वापस आने लगते हैं जंगल के रास्ते से। कुछ देर के बाद उनका घोड़ा रुक जाता है और आगे जाने से मना कर देता है। तभी उन्हें सीटी की आवाज काफी करीब से सुनाई देती है। वो अपने घोड़े को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घोड़ा मेरे दादाजी को नीचे गिरा करके भाग जाता है और तभी सीटी की आवाज अब काफी दूर से आने लगती है। दादाजी जब उठकर खड़े होते हैं और जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तब देखते हैं कि पीछे एक लंबा और पतला सा डरावनी सी शक्ल सा दिखने वाला आदमी खड़ा है, एक बोरा पीठ पे लिए हुए। ये और कोई नहीं बल्कि एल सेल्बॉन रहता है। मेरे दादाजी समझ जाते हैं कि आज उनकी आखिरी रात है और वो एल सेल्बॉन अचानक से मेरे दादाजी को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है और काफी डरावनी तरीके से हंसने भी लगता है। तभी दूर से कुत्ते की आवाज आती है और एल सेल्बॉन गायब हो जाता है। दादाजी देखते हैं कि उनके कुछ दोस्त 2 कुत्तों के साथ उनकी तलाश में जंगल की तरफ आ रहे थे। इस तरह से मेरे दादाजी की जान बच गई थी। उस दिन दादाजी के दोस्त अगर सही वक्त पे नहीं आते तो मेरे दादाजी उस दिन खत्म हो जाते। दूसरी कहानी एक बूढ़ी लेडी के साथ हुई खौफनाक घटना है। अब ये घटना मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाती हूँ।
अपने यंग टाइम में जब मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, एक रात घर जाने में मुझे लेट हो रही थी, सो मैंने अपने साइकिल से घर जल्दी जाने के चक्कर में जंगल से शॉर्टकट का रास्ता ले लेती हूँ और तभी देखती हूँ कि कोई शख्स साइकिल से मेरा पीछा कर रहा है। वो शख्स मुझको छेड़ने लगता है और उल्टी सीधी बात करता है। मैं काफ़ी डर जाती हूँ। एक तो रात का समय, उस पे घना खौफनाक जंगल, उस पे से ये अनजान शख्स मुझे परेशान कर रहा है। मैं डर से ये सब इग्नोर करती हूँ, तब वो शख्स गुस्से में अपनी साइकिल से मेरा रास्ता रोक देता है और मुझे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हूँ। तभी काफ़ी करीब से सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। धीरे धीरे वो सीटी की आवाज़ दूर होने लगती है। तभी मैं देखती हूँ कि पेड़ के पीछे से एक लंबी सी आकार और डरावनी शक्ल वाला आदमी बाहर आता है और उस आदमी पे हमला करके उसकी जान ले लेता है। फिर एक एक करके उसके शरीर के कई टुकड़े कर देता है और फिर उन टुकड़ों को गिनकर अपने कंधे पे रखे हुए झोले में भरता है और सीटी बजाता हुआ वापस चला जाता है। ये सब देख कर के मैं इतनी ज़्यादा डर जाती हूँ कि डर से मेरे कपड़े गीले हो जाते हैं और मैं बेहोश हो जाती हूँ। सुबह जब मेरी आँख खुलती है तब अपने आप को हॉस्पिटल के बेड में पाती हूँ। फिर मैं अपने घर वालों को ये घटना बताती हूँ। फिर वो सब मुझे बताते हैं कि वो एल सेल्बॉन की आत्मा थी। इस घटना से मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ और उसके बाद हॉस्पिटल में काम छोड़ देती हूँ। दोस्तों, ये थी एल सेल्बॉन से जुड़ी दो खौफनाक सच्ची कहानी। तो ये दोनों कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही